हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का प्रदीप सर का नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर ब्लैंक गेमिंग में स्वागत है। जो लोग अभी भी नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देखिए दोस्तों, हम लोग पीछे 2-3 पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम लोग नए टॉपिक्स बात करने वाले हैं किस पर, दशमलव एवं दशमलव भिन्न पर, डेसिमल और डेसिमल फ्रैक्शन पर। तो हम लोग इस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत ही डीप में आपको हम बताएंगे सारी चीज़ें, और क्वेश्चन को देख करके आप हल कर सकते हैं। तो हम बेसिक भी बताएंगे और उसके शॉर्ट रूल भी बताएंगे। तो शुरू से अंत तक आप लोग वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को स्किप मत करिएगा। आइए देखते हैं हम लोग पार्ट। जैसा देखते हैं दोस्तों कि दशमलव संख्या क्या होती है, 3 प्रकार की होती है। शांत दशमलव संख्या, आवर्त दशमलव संख्या और अशांत दशमलव संख्या। ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें से अशांत वाले का क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में नहीं पूछता है। ये दोनों आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले शांत दशमलव संख्या पर, इस पर हम लोग क्या देखते हैं, आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसा क्या है दोस्तों कि शांत दशमलव संख्या में दशमलव के बाद क्या होता है, 1 स्थान 2 3 स्थानों तक जाकर क्या होती है, संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आपके एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं। अगर इन सभी में क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, बेसिक एकदम से है। तो इसमें अगर इसको भिन्न में अर्थात फ्रैक्शन में बदलने के लिए कहता है, तो आप लोग करते क्या हैं, डायरेक्टली कुछ लोग बता देते हैं 3/10 या 25/100, 137/1000, फिर 1200, 54/10000, ऐसा हम लोग भाग कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उसको आप डायरेक्टली देखेंगे। हम इसको मान लेते हैं बेसिक से x बराबर 0.3। अब हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ साइड। तो दोनों तरफ हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका मतलब इधर 10x हो जाएगा, उधर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x बराबर आप देखेंगे 3 क्या हो रहा है, 10। इसका मतलब x के स्थान पर आप क्या रख सकते हैं, 0.3। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे x बराबर 0.25। तो यहाँ पर 100 का दोनों तरफ गुणा कर लेंगे, तो इधर 100x हो जाएगा, इधर आपके 25 हो जाएंगे। तो x बराबर 25 के अपान में 100 हो जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो अपान 4 आ जाएगा। तो उसी तरीके से हम लोग आगे के भी क्वेश्चन को लगा सकते हैं। 0.137 आपका लिखा है, तो x बराबर हम मान सकते हैं क्या कि 0.137। अगर हम 1000 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1000 इन बोथ साइड, तो 1000 x बराबर कितना आपका आ जाएगा, 137 हो जाएगा। दोनों तरफ गुणा कर देंगे 1000 का, तो x बराबर कितना आपका रहा, 137 के बटे में 1000। तो ये इसका क्या हो जाएगा, बेसिक नियम हो जाएगा। अगर इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली देखते हैं, तो नोट में आप लोगों को क्या लिखना है, सिर्फ इतना लिखना है कि शांत दशमलव वाली संख्या को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए, दशमलव के बाद जितने भी अंक होंगे उतने ही 10 से हम क्या कर लेंगे, उतने ही 10 के घात में भाग कर देते हैं। 1 अंक है तो बटे में 10, 2 अंक है तो बटे में 100, 3 अंक है तो बटे में 1000, 4 अंक है तो बटे में 10,000, 5 अंक है तो बटे में 1 लाख। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 10 के मल्टीपल से भाग करते हुए चले जाते हैं। तो इसको हम लोग डायरेक्टली अगर देखना चाहेंगे, सूत्र बनाना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप लोग सूत्र बनाएंगे, इसका अगर हम सूत्र देखेंगे, तो जैसे सूत्र क्या है आपका, 0.p लिखा है, इसको हम p बटे क्या लिख देंगे, 10। फिर 0 पॉइंट अगर हमने p और q लिखा है, तो इसका मतलब pq के बटे में क्या लिख देंगे, 100। उसी तरीके से 0.pqr अगर लिखा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, pqr के बटे में 1000। उसी तरीके से 0 पॉइंट हमने pqrs अर्थात कोई डिजिट है, तो आप क्या लिखेंगे, pqrs के बटे में 10,000। तो इस तरीके से आपका फार्मूला बनेगा। अब बाकी नोट में आप ये याद कर सकते हैं कि शांत दशमलव संख्या को हमेशा भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, दशमलव के बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतने के 10 के घात से भाग कर देते हैं। 1 डिजिट है 10 घाते 1, 2 है तो 10 घाते 2, 3 है 10 घाते 3, अर्थात 100, 1000, 10,000 ऐसे ही आप क्या करते हैं, भाग करके भिन्न में बदल लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है, काट के उसको छोटा भी कर लेते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो इस तरीके से आपके पॉइंट हैं। तो इसको हम डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, आइए देखते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन जैसे दिया हुआ था, अभी हमने इसको बेसिक सॉल्व किया था, इसके बटे में 10 लिखेंगे, इसके बटे में जो सभी लोग बता देते हैं आप लोगों को कि किस तरीके से लगाना है। 3 अंक है तो 1000 से, यही एक चीज आप लोगों को बताते हैं कि इस तरीके से हम भाग करके क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, डायरेक्ट रूल लगाते हैं। हम इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी अभी हमें आगे जरूरत पड़ेगी जब कठिन क्वेश्चन बनेंगे।
तो हमारे हिसाब से आप लोगों को क्या हो गया, शांत दशमलव संख्या क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग देखना चाहते हैं कौन सा, आवर्त दशमलव संख्या। आइए देखते हैं आवर्त दशमलव संख्या में क्या होता है, अर्थात पीरियडिक डेसिमल नंबर में क्या होता है दोस्तों कि दशमलव के बाद किसी अंक की या फिर किसी संख्या की पुनरावृत्ति होती है। अर्थात अगर हमने लिख दिया है कि 0.7 पे बार लिखा है, या इसी को 0.7 पे एक बिंदु लिख दें, या इसी को हम और बढ़ाकर 777, ये कहां तक चला जाएगा, अनंत तक। इसका मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है। तो ये आपका क्या होता है, आवर्त दशमलव संख्या होती है। इसी तरीके से 0.23 पे हमने टोटल पे बार लगा दिया, या 23 आप ले सकते हैं, उसके ऊपर सिर्फ एक बिंदु लिखेंगे जिसका मतलब ही पुनरावृत्ति को व्यक्त करता है। या फिर 0.23 है, 23 है, ये भी ऐसे आपका अनंत तक चला जाएगा। उसी तरीके से हम लोग दोस्तों देखते हैं कि आगे दिया हुआ मान लेते हैं 0.127 लिख दिया है, इस टोटल पे बार लगा दिया है, इसका मतलब क्या, इसको ले सकते हैं हम और कि 0.127 आपका है, तो उस पर क्या लगा सकते हैं आप लोग, एक बिंदु लगा सकते हैं। या इसी को हम लोग ले सकते हैं कि 0.127127, ये आपका क्या हो जाएगा, ऐसे ही कंटिन्यूअसली चला जाएगा, मतलब पुनरावृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से हम जो संख्या लिखी होती है उसी को हम बोलते हैं आवर्त दशमलव संख्या या फिर पीरियडिक डेसिमल। इतना क्लियर है दोस्तों। अब इस चीज को लगाने के लिए हम लोग कैसे हल करते हैं, जैसे कह दिया जाए कि 0.7 पे बार लिखा हुआ है, या फिर 0.777 आपका ऐसे ही अनंत बार लिखा है, या 0.7 पे बिंदु एक लगा दिया है, इसको कहता है साधारण भिन्न में बदलिए, अर्थात सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो इसको हम बेसिक से कैसे लगाएंगे, तो हम लोग बेसिकली देखते हैं, डायरेक्ट तो लोग बता देते हैं, लेकिन बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइंड से निकलता नहीं है। तो अगर हम x बराबर क्या मान लेते हैं 0.7777, ये आपके अनंत बार लिखे हैं, इतना मैंने मान लिया। अब यहाँ दशमलव के बाद तो 7 अनंत बार है, तो अब यहाँ नहीं कि 10, 100, 1000 एक प्रकार की गिनती है, तो 1 10 का हम दोनों तरफ गुणा करेंगे, तो हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ साइड ऑफ 10। तो इसका मतलब 10 का दोनों तरफ गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर 7777 चाहे इतनी बार फिर से लिख सकते हो, इसको एक नंबर मान लीजिए, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। इतना क्लियर है दोस्तों। अब आप क्या करना है कि समीकरण 2 में से पहला वाला घटा दीजिए। तो समीकरण 2 आपका क्या है, 10x बराबर 7.777 आपका, चाहे इतनी बार लिख दीजिए। अब पहला वाला क्या आपका है 0.7777, चाहे इतनी बार इसको भी लिख दीजिए। अब हम अगर घटाते हैं तो यहाँ पर 9x आएगा और यहाँ 7.000 करके आएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या बन के आ रहा है कि 9x बराबर कितना आपका रहा 7, तो x बराबर 7 के बटे में क्या आ गया दोस्तों 9। तो इसका मतलब 7/9 अर्थात 7 में 9 से आप भाग करेंगे 0.777 अर्थात 7 की पुनरावृत्ति कंटिन्यूअसली होती रहेगी। इतना क्लियर है, ये आपका बेसिक रूल है। इसी चीज को अगर डबल अंक दिया होता तो डबल में कैसे करते उसको भी देख लीजिए, फिर लास्ट में आपको डायरेक्ट नियम बताएंगे। जैसे दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा है 0.29 पे बार लगा हुआ है, इसको हमें फ्रैक्शन में बदलना अर्थात भिन्न में बदलना है, साधारण भिन्न में। तो आप यहाँ भी x बराबर 0.2729 आप जितनी बार लिखना हो ले सकते हैं, क्योंकि ये भी कितनी बार आपका है अनंत बार लिखा गया है। उसी तरीके से अगर यहाँ पर 2 प्रकार की गिनती पे बार लगा है, जिसका मतलब हम दोनों में क्या करेंगे 100 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे, तो इसका मतलब यहाँ 100 तक आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 29 पॉइंट कितना आपका आ जाएगा 292929। आप जितनी बार लिखना चाहते हैं फिर से ले सकते हैं। ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। ऐसा नहीं कि दशमलव के बाद आप 4 बार 6 बार लिखिए, जितनी बार आपकी इच्छा ले सकते हैं। तो अब यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, समीकरण सेकेंड लेस देन फर्स्ट, इसका मतलब सेकेंड में से पहला वाला आप क्या कर लिए घटा दीजिए। तो 100x आपका है, उसमें से x घटाएंगे तो 100x के बराबर में क्या है 29.29 आपका ये लिखा गया है। और x बराबर क्या लिखा है 0.292929 आपका ये भी अनंत बार लिखा गया है। अब हम दोनों को आपस में क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो 100x में से 1x घटा देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 99x। और यहाँ पर आप करेंगे तो 29.000 आपका ये अनंत तक जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या निकल के आ रहा है कि 29 यहाँ पर 99x, इसका मतलब 99x बराबर 29। तो x बराबर क्या लिखेंगे 29/99। तो ये इसका आंसर आ रहा है।
तो जब 3-4 क्वेश्चन आप लोग हल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नियम प्राप्त होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या था, दशमलव के जब बाद में एक अंक पे बार था तो 1 9 आया था। दशमलव के बाद अगर 2 अंक लिखा हुआ है, दोनों पे बार लगा है तो नीचे डबल 9 आएगा। 3 बार लिखा हुआ तो नीचे 999 आएगा। 4 पे बार लगा हुआ तो नीचे 4 बार 9 आएगा। तो हमें बेसिक वाले नियम से ही वो चीज प्राप्त हो रहा है कि हमको कितने से कंटिन्यूसली भाग करना है। तो इसको हम डायरेक्ट लोग अगर फार्मूला के रूप में बनाकर देखेंगे तो कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों हम लोग इसका आवर्त दशमलव संख्या को भिन्न बदलने के लिए नियम क्या बनाएंगे, इसका मतलब दशमलव के बाद एक अंक पर बार है तो बटे में 9 हो गया। अगर हम 0.pq डबल पे बार लगाते हैं, इसका मतलब pq के बटे में 99 आ गया। ऐसे ही आप 0.pqr लिखा हुआ है, तीनों पर बार लगा है तो pqr के बटे में 999 आ गया। ऐसे ही अगर आप लिखते हैं 0.pqr यस 4 अंकों पर बार लगा है, जिसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, pqrs बटे में 99। तो इसका मतलब आपको इससे पता चल रहा है कि दशमलव, इस तरह के प्रश्न में जो भी दशमलव संख्या दी जाएगी आपकी, उसको भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए दशमलव के बाद जितने भी अंकों पर बार लगा होगा उतने ही 9 वाले पद से हम भाग कर देंगे, अर्थात 999, 999, 9999, 99,999 आदि से हम भाग करके उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। इतना क्लियर है। इस पे अगर हम लोग क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, जैसे 0.7 पे बार लगा था तो आपने डायरेक्ट बता दिया 7/9। 0.31 पे बार लगा, इसका मतलब 31 बटे में कितना लिखेंगे, 99। 0.127 पे बार लगा दिए, इसका मतलब 127 के बटे में 999। ऐसे ही 0.12345 लिखा हुआ है, इस पे बार लगा हुआ तो 1 2 3 4 5 के बटे में 99,999। ये इस तरीके से आपका क्या आएगा, आवर्त दशमलव की संख्या को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए ये प्रोसेस आपका बनेगा। तो दोस्तों आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं एकदम से बेसिक भी बताए हैं, उसको डायरेक्ट भी बताए हैं। डायरेक्ट नियम कैसे आता है इसको मैंने प्रूव कराया, उसके अनुसार मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। अगर कोई दिक्कत होती है तो कमेंट करिएगा। अब हम लोग देखते हैं इसी में शांत और आवर्त दोनों को मिला करके, बाकी अशांत वाला क्वेश्चन पूछता नहीं है, उसके बारे में लास्ट में थोड़ा चर्चा करेंगे। अब हम देखेंगे शांत प्लस आवर्त दोनों मिलाकर कैसे पूछता है। देखिए दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, शांत प्लस आवर्त। अभी तक हम लोगों ने शांत दशमलव संख्या प्लस आवर्त पढ़ा हुआ था, दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे। तो इसको भी हम x बराबर मान लेते हैं, कितना, 0.21 पे बार लगाएंगे। तो हमको यहाँ पर अभी थोड़ा सा देखना है कि दशमलव के बाद एक और क्या है आपकी शांत दशमलव है, एक क्या है आपका आवर्त भी है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 10 का गुणा करेंगे। तो 10 का गुणा करने पर अगर हम 10 का गुणा कर लेते हैं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 10x बराबर क्या हो जाएगा, 2.1 पे बार। इतना क्लियर है। इसका मतलब हमें यहाँ पर क्या करना है, आवर्त वाले को अलग करना है और हमें शांत वाले को अलग करना है। अब यहाँ पर देखेंगे इस चीज को, 10x ऐसे रहेगा, इसको हम 2 + 0.1 पे बार लगा सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे 10x ऐसे रहने देंगे, 2 + 1 पे बार लगा हुआ है, जिसका मतलब 1 के बटे में 9 लिख लेंगे। तो 9 दूना 18, 1 19 के बटे में 9 हो जाएगा। तो 10x बराबर 19 के बटे में 9। अब यहाँ x का मान निकालना चाहते हैं तो लिखा हुआ है 10x के बराबर में क्या लिखा हुआ है, 19 बटे 9 लिखा हुआ है। तो x के बराबर में क्या लिखेंगे, 19 बटे 90। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि 0.21 पे जो बार लिखा है वो किसके बराबर है, 19 के बटे में 90 के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ शांत भी था और आवर्त भी था, और यहाँ पर आपका इसको भिन्न में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो किस तरीके से बेसिक आया हुआ है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर और इसका एक क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, फिर हम डायरेक्ट नियम बताते हैं। तो एक क्वेश्चन पे और चर्चा करते हैं। जैसा दोस्तों एक क्वेश्चन और देखते हैं। बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 0.125 पे बार को भिन्न में कन्वर्ट करना है, या ये चीज ऐसे भी दे सकता है 0.12555, क्योंकि 5 की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका मतलब यहाँ तक तो शांत आ रहा है, उसके बाद आपका आवर्त आ रहा है। तो x के बराबर में हमने मान लिया 0.125 पे बार, इतना मान लेंगे। अब हम यहाँ 100 का मल्टीप्लाई करेंगे इधर, और यहाँ 12.5 पे हम बार लगा देंगे, दोनों तरफ 100 का गुणा कर लिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि 100x ऐसे रहेगा, इसको हम 12 + 0.5 पे बार लगा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये 5 के बटे में 9 हो जाएगा, आवर्त वाला है, बाकी हमने पूर्णांक वाला बना लिया है।
तो यहाँ 100x बराबर 12 प्लस 5 के बटे में क्या लिख दिया मैंने 9। अब यहाँ पर 12 9 ये 108, 108 में आप 5 जोड़ेंगे 113 हो जाएगा। तो यहाँ पर 100x बराबर क्या आ जाएगा 113 के बटे में 9। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालना है तो 100 नीचे जाकर के 9 में गुणा हो जाएगा तो 900 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 113 के बटे में कितना हो जाएगा 900। ये आपका बेसिक रूल है। अब इसी चीज को हम लोग डायरेक्ट अगर लगाते हैं तो उसका नियम क्या है पहले ऐसे समझ लेंगे। जैसे भी लिखे थे 0.21 पे बार, तो आप लोग देख रहे हैं कि एक ठोर शांत है एक ठोर आवर्त है। तो इसका मतलब नीचे एक ठोर 10 आएगा और एक ठोर 9 आएगा। तो 10 9 90 हर का मान तो क्लियर है। इसका मतलब जितना शांत होता है उतना नीचे 10 ले आएंगे और जितने पर बार लगा रहता है उतना ही नीचे 9 ले आएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90 तो आपका हर में आ गया, ये कंफर्म है क्योंकि नीचे 10 और गुणे यहाँ पर बार लगा 9, 10 9 90। अब हमको अंश के लिए क्या लिखना है, दशमलव हटा करके सिंपली वैसे लिख देना है। अभी जिस पे बार नहीं लगा होता है उसी को घटा देते हैं। इसका मतलब 19 के बटे में क्या आ गया 90 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर आपका क्या दिख रहा था 0.125 पे बार लगा था। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर डबल अंक पर बार नहीं लगा, इसका मतलब डबल तक क्या है शांत है। तो शांत के लिए 10 100 1000 इससे भाग करते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा आपका 100। अब उसके बाद हर के लिए हम बता रहे हैं बाकी 5 पे बार लगा है तो एक ठोर 9 आएगा, जितने अंकों पर बार लगा रहता है उतना नीचे 9 आता है। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 900 हो गया। अब अंश के लिए क्या करते हैं सिंपली वैसे 125 लिख देंगे और जिस पर बार नहीं लगा है उसी चीज को हम इसमें से घटा देंगे। एक अंक पे बार नहीं होगा तो एक अंक को हटाएंगे, डबल पे बार नहीं लगा डबल घटाएंगे, अर्थात जितने अंकों तक बार नहीं लगाएगा उसी को हम क्या लिखेंगे मूल संख्या को लिख करके उसमें से घटा देंगे। तो अब आपका क्या बन जा रहा है ऊपर 113 और नीचे 900। तो कितना आसान है आप लोगों को मैंने बता दिया। तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लग रहा हो तो हम लोग अब यहाँ पर इसका नियम बनाना चाहेंगे तो आसानी से नियम बन जाएगा। तो आइए नियम को देखते हैं। देखिए दोस्तों इसका हम अगर रूल बनाना चाहते हैं तो 0.PQ, इसका मतलब यहाँ पर आप देखेंगे तो इसको सिंपली PQ लिख लेंगे और नीचे आप क्या लिखेंगे जितने अंकों पर बार नहीं है उतना 0 बढ़ाते हैं, जितने अंकों पर बार है उतना 9। इसका मतलब नीचे 9 के बाद 0। अब उसके बाद हम इसमें से क्या घटाएंगे जिसपे बार नहीं लगा है P को घटा देंगे। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि 0.PQR ऐसा लिखा हुआ है, मान लेते हैं इन दोनों पर बार लगा है तो हम लोग PQR माइनस P अब बाटे में 9910, इसका मतलब 9 आएगा और एक 10 आएगा। तो गुणा करने पर यही चीज आएगा। उसी तरीके से अगर यही चीज लिखा होता एक अंक पे बार लग जाता 0.PQR इस पे बार लग जाता तो अब आप क्या करते हैं यहाँ पर PQR के बटे में माइनस में PQ और फिर बटे में 1 9 के बाद 00 बढ़ा लेते हैं। उसी तरीके से अगर लिखा होता दोस्तों कि 0.PQRS अगर इन तीनों पर बार लग जाता तो आप क्या करते PQRS माइनस P और फिर 999 लिखते उसके बाद 0 लिखते। वैसे ही हम लोग देखते हैं 0.PQRS लिखा है डबल पे बार लग जाता तो हम क्या लिखते हैं PQRS माइनस PQ और बटे में 9900। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग क्वेश्चन अगर देखना चाहते हैं इस पे बनाना चाहते हैं जैसे इस पे 0.27 लिख दिया है और इस पे हमने बार लगा दिया तो आप क्या लिखेंगे 27 माइनस 2 और बटे में 90। तो क्या आ जाएगा आपका 25 बटे 90, काटेंगे तो 5 बटे 18 आ जाएगा। इतना दिख रहा है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे इस पे अगर लिखा हुआ है 0. आपका मान लेते हैं 125 लिखा है और सिर्फ यहाँ पर मैंने बार लगा दिया या 129 लिख दिया है, इस पे मैंने बार लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 129 माइनस 12 अब बटे में 900 लिखेंगे। तो इसको हल करने पर कितना आ जाएगा 117 अब बटे में 900। तो इसका मतलब इसको 3 से काट भी सकते हैं तो उसका छोटा रूप हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग देखना चाहते हैं मान लेते हैं कोई क्वेश्चन देखेंगे 0.1469 इस 2 अंकों पर बार लगा दिया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे 1469 बटे में 9900 इसमें से माइनस क्या करेंगे 14। तो 1469 में आप क्या करेंगे जब 14 घटा देंगे तो 1455 हो जाएगा। तो 1455 बटे में क्या हो जाएगा 9900।
तो इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अब इसी पर हम थोड़ा संक्रियाओं पर आधारित देते हैं। संक्रियाओं का मतलब जोड़, घटाना, गुणा, भाग से संबंधित, इसी में आइए देखते हैं। जैसे दोस्तों ऐसा आपका क्वेश्चन दे रहा है, तो हमको करना क्या है, जो पीछे हम पढ़े हुए हैं उसी को बेसिक से हम लगाएंगे। इसको हम लिखेंगे 64 के बटे में 99, इसको लिखेंगे हम 24 के बटे में 99। जब दोनों को जोड़ेंगे तो 88 बटे में क्या आ जाएगा, 99। तो 11 8 88, 11 9 99, इसको 0.8 पे बार लगा सकते हैं या 0.88 इस पर भी बार लगा सकते हैं। इतना क्लियर है। उसी तरीके से इधर वाले क्वेश्चन को हम लगाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या करेंगे, 5 + 18 बटे में 99 और फिर यहाँ 3 + 25 के बटे में 99। इतना क्लियर है। तो 5 3 8 हो जाएगा, प्लस 18 और 25 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43। अब बटे में 99, इसको अगर हम जोड़ना चाहते हैं तो 8.43 पे हम बार लगा देंगे, या फिर 99 का 8 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 792। 792 में आप और 43 जोड़ के ले सकते हैं, अंश और हर के रूप में ले सकते हैं। इतना क्लियर है। और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दोस्तों आप देख रहे हैं क्वेश्चन आपका दिख रहा है, इसको हल करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इसको 9 के बटे में 99 लिखेंगे, भले उसके पहले 0 लगा, दोनों पर बार है। इसको 7 + 3 के बटे में 9 लिख देंगे, यहाँ गुणा है ही, इसको हम अलग हल करेंगे तो इसका मतलब इसको हम 1/11 ले सकते हैं। अब गुणे 9 3 27 और 27 में 3 जोड़ेंगे 30, या फिर हम ले सकते हैं 3 का नाम 3 3 तो 3 7 21 22, 22 के बटे में 3 आ रहा है। तो 11 दूना 22, इसका मतलब 2/3 तो हम 0.666 या फिर 0.6 पे बात लगा सकते हैं। इतना क्लियर है। ऐसे ही इसको हम क्या ले सकते हैं, 63 के बटे में 99 ले सकते हैं, और इसको 37 के बटे में 99 ले सकते हैं। तो 100 के बटे में 99 आ गया। इसको हम इसलिए लिखे हुए हैं ताकि आप लोग समझ सके किस तरीके से लगाएंगे। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं भाई, 99 91 99, तो इसका मतलब 1 सही 1/99 आएगा। तो इसका मतलब इसको हम 1.01 पे हम बार लगा सकते हैं। इतना क्लियर है। तो ऐसा भी आपका आंसर दे सकता है, 1 से 1/99 भी दे सकता है। यहाँ पर देखेंगे भाग लिखा हुआ है, तो 14 28 57 के बटे में कितना 6/9 आएगा। यहाँ भाग है तो इसका मतलब भाग ही रहने देते हैं। फिर यहाँ 28 57 14 के बटे में फिर से 6/9 लिखते हैं। इतना क्लियर है दोस्तों। अब हम लोग करना क्या चाहते हैं, इसको हम पलट देते हैं। तो इसका मतलब 14 28 57 के बटे में 99 99 99 लिखा है, गुणा करेंगे तो ये हो जाए कितना आपका, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, उसके बाद ऊपर वाला नीचे, भाग है तो पलट जाता है। तो 57 के बटे में 14। अब ये आपका देखेंगे 2 बार जा रहा है, और फिर ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, तो 1/2 ले सकते हैं या 0.5 ले सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, संक्रियाओं पर आधारित क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं, जो हमने बेसिकली पढ़ाया है। अब हम लोग एक टॉपिक से और देखते हैं। एक बार कोष्ठक होता है, एक दशमलव के बाद किसी संख्या पर बार लग जाता है तो पुनरावृत्ति को व्यक्त करता है। अगर दशमलव के पहले किसी अंक पर बार लग जा रहा है तो इसका मतलब वो हमेशा क्या माना जाता है, ऋणात्मक संख्या, मतलब नेगेटिव नंबर मानी जाती है। तो इस पर भी कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो इन क्वेश्चनों पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। फिर ये टॉपिक्स आपका क्लियर हो जाएगा। फिर इसी पर आपका आ जाएगा भिन्न आ जाएगा। तो भिन्न में आपकी भिन्न कितने प्रकार की होती है, छोटी बड़ी भिन्न आपका देता है, भिन्न को आरोही क्रम व्यवस्थित करने के लिए देता है, सबसे छोटी बड़ी भिन्न और सबसे बड़ी भिन्न। तो इस तरीके से आपका काफी क्वेश्चन आपके भिन्न में बनते हैं। तो इसके जस्ट आगे हम उसको बताएंगे, लेकिन ये पूरा क्लियर होने के बाद। तो हम लास्ट पॉइंट पे चर्चा करने चल रहे हैं, दशमलव के पहले अगर किसी अंक पर बार लगता है तो ऋणात्मक मान होता है, तो वो उसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है, आइए देखते हैं। जैसा दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, दशमलव के पहले अगर कभी भी किसी संख्या पर बार लग जाता है तो उसका मान ऋणात्मक होता है। तो इसका मतलब हम क्या ले सकते हैं, इसको 2 पे बार ऐसे रहने देंगे, प्लस 0.4 लिख लेंगे। अब प्लस यहाँ भी 4 पे बार हम ऐसे रहने देंगे, प्लस 0.6 लिख लेंगे। तो अब इसको हम ले सकते हैं -2 अब प्लस 0.4, और फिर यहाँ पर -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब उसके बाद प्लस 0.6। अब -4 में -2 जोड़ेंगे तो -6 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पर 6 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब 1.0 आ जाएगा। -6 में अगर +1 जोड़ते हैं तो -5 आपका आंसर आ जाएगा। अब इसको ऐसा नहीं लिखना है, तो उसको मतलब क्या होता है,
बेसिकली तरीके से देता है, अर्थात बिना बार के। उसी तरीके से यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ डायरेक्ट कहेंगे -6 और प्लस 0.8 और फिर -5 प्लस 0.2। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 6 5 11 -11 और प्लस 1.0 लिख देंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, -10 आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हम लिख देते हैं 7 पे बार 0.146 लिख दिए हैं, माइनस यहाँ पर लिख देते हैं 9 पे बार 0.246 ऐसा लिख देते हैं, या 236 लिख देते हैं। इसका अगर हमें मान निकालना है तो किस तरीके से निकालते हैं, इसको हल करके देखते हैं। जैसा दोस्तों ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसके बराबर में क्वेश्चन मार्क लिखा है, तो आप क्या लिखेंगे, 7 पे बार लगा लेंगे और फिर उसके बाद हम लिख देते हैं प्लस 0.146 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है, अब यहाँ कोष्टक लगा देंगे, 9 पे बार लगा देंगे प्लस 0.236। अब हम क्या करेंगे, इसको -7 लिखेंगे प्लस 0.146 माइनस ऐसा रख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये -9 हो जाएगा आगे आकर के, अब प्लस 0.236 आ जाएगा। अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर क्या आ जाएगी, माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा। अब प्लस माइनस -0.236, इसका मतलब समान चिन्ह को समान चिन्ह के साथ लेंगे तो प्लस 9 है, और ये मान लेते हैं माइनस कितना है, या आप सिंपली देखना चाहते हैं इसको लिख सकते हैं 9.146, प्लस को प्लस के साथ जोड़ लेंगे, ये माइनस है ये भी माइनस है तो माइनस ही रहेगा, 7.236 ऐसा लिख लिए हैं। आप सिंपली घटा सकते हैं, 6 में 6 का कितना हो जाएगा 0, और 4 में 3 का कितना हो जाएगा 1, फिर 1 में 2 नहीं घटेगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, 11 में से 2 का कितना हो जाएगा 9, यहाँ 8 है, 8 में 7 का कितना हो जाएगा 1, तो 1.910 ये आपका आंसर निकल के आ रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है, दशमलव के पहले अगर किसी अंक पर बार लगा होता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ दशमलव में आप देखेंगे दिया रहता है आपका बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न दिया रहता है, तो उन सब टॉपिक्सों पर हम चर्चा कहाँ पर करेंगे, बीजगणित में क्वेश्चन चर्चा करेंगे, ये आपका टॉपिक्स था। अब बाकी हमने बताया था एक अशांत दशमलव। अशांत दशमलव का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या करणी में लिखी होती है, और अशांत सभी अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और अशांत दशमलव संख्या का मतलब होता है ना तो क्या हो, शांत हो और ना ही अंकों की पुनरावृत्ति हो। इसका मतलब डिफरेंट प्रकार की संख्याएं आती चली जाती हैं, अर्थात न तो अंकों की पुनरावृत्ति होती है और न ही अंक संख्या क्या होता है, किसी स्थान पर रुकता है। तो वो तरीके की जो संख्याएं होती हैं, अशांत दशमलव संख्या को ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जितनी भी करणी वर्णी में संख्याएं लिखी रहती हैं वो सभी क्या होती हैं, अशांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो उनका क्वेश्चन किताबों में नहीं दिया जाता, पेपरों में नहीं पूछता है, इस वजह से हमने थोड़ा उस पर चर्चा कर दिया है। तो आप लोग इतने ही टॉपिक्स को पढ़िएगा। हम इस पे अगले वीडियो में चर्चा क्या करेंगे, भिन्न पद, भिन्न कितने प्रकार की होती हैं, बहुत सारी चीजें भिन्न में नहीं पता होगा। अपना वीडियो अगला देखिएगा तो उसमें बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तब तक के लिए आप लोगों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।